हैं। कहा प्रभु मैं जानना चाहता हूँ। गुरु जी ने कहा था कि नीति प्रीति परमारथ स्वार्थ कौन राम सम जाने जथारथ। नीति माने नियम, प्रीत माने प्रेम, परमार्थ और स्वार्थ, ये चारों चीजों को आप जानते हो, मानते हो। आपके गुरुदेव ने कहा था, प्रभु ने कहा जानता हूँ, मानता भी हूँ। नारद जी ने कहा सिद्ध करिए। भगवान शंकर की दुहाई लगा दिया। नारद जी से कहा सुनिए, मेरे एक आराध्य है, एक भक्त है। दोनों भक्तों के विवाह को लेकर मैं दोनों भक्तों के बीच में इस बात को सिद्ध कर दूंगा कि मैं नीत प्रीत परमारथ स्वार्थ चारों चीजों को जानता भी हूं और मानता हूं। बोले ठीक है, सिद्ध करिए। नारद जी ने कहा तो मैं प्रश्न करूं, क्या करिए। नारद जी ने कहा प्रभु एक बात आपसे पूछूं, जब विवाह मैं चाहूं कि ना प्रभु के ही कारण करई नदीना। किसी का लगा लगाया विवाह टाल दिया जाए, क्या यही नीति आप जानते हो? बोलिए। किसी का विवाह की किसी के विवाह की तैयारी हो गई है, अब आप जाकर विवाह में भंग डाल दें, विवाह कैंसिल करा दें, ये अच्छी बात है। मेरा विवाह हो रहा था, आपका क्या बिगड़ रहा था जो आपने मेरा विवाह नहीं होने दिया? यही नीति जानते हो ना? क्यों? प्रभु ने कहा सुनो, अवगुण मूल सूल प्रमदा सब दुख खानी ताते की निवारण मुनिमय अस जिय जाय। प्रभु ने कहा देवर्षि, नारी अवगुण की खान है, इसलिए मैंने तुम्हारा विवाह नहीं होने दिया। क्या? बोले नारी अवगुण की खान है। नारद जी ने कहा क्षमा कीजिए सरकार, अभी 2 मिनट पहले आप क्या कह के रो रहे थे? फागुन खान, फागुन खान जानकी सीता रूप सीलवत नियम पुनीता। फागुन खान जानकी सीता रूप सीलवत नियम पुनीता। कह के रो रहे थे। ये कहाँ की नीति है प्रभु? आपके लिए नारी गुण की खान हो गई और हमारे लिए नारी अवगुण की खान हो गई, यही नीति जानते हो? प्रभु श्री राम ने कहा देवर्षि, गृहस्थों के लिए नारी गुण की खान है। जिस गृहस्थ के घर नारी नहीं है उसका घर शमशान बन गया, जाकर देख लेना। कितना भी बड़ा आदमी हो, कितना भी दौलत कमा कर ले आओ, अगर घर में गृह लक्ष्मी नहीं है तो उसकी कोई मर्यादा नहीं है, उस घर की मर्यादा ही नहीं है।
जाता है कि वाइफ नहीं है, वाइफ वो है जो लाइफ बर्बाद कर दे। ये गृह लक्ष्मी है जो गृह को संभाल करके रखती है। बिना गृह लक्ष्मी के कोई कार्य सफल नहीं होता है। कोई भी कार्य कर रहा है गृहस्थ, अगर धर्म पत्नी साथ में नहीं है, उसकी पूजा अधूरी मानी जाएगी। अगर तुम्हारे घर धन नहीं है, दौलत नहीं है, फिर भी अगर गृह लक्ष्मी है, तुम्हारे दरवाजे में दीपक जलता मिलेगा, अगरबत्ती की खुशबू आती मिलेगी, तुम्हारे घर में रौनकता होगी। गृहस्थ के लिए नारी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना वैद्य के पास आप गए, वैद्य जी ने तुम्हारी नारी देखा, नारी ठीक तो तुम ठीक, नारी खत्म तो तुम खत्म। नारी गृहस्थ के लिए इतना ही महत्वपूर्ण स्थान है नारी का। गृहस्थ के जीवन में बिना नारी का उसका जीवन बेकार है। जिसके 50 के बाद पत्नी साथ छोड़कर चली गई हो दुनिया से, उस पति से जाकर पूछो उसका जीवन कैसा बीत रहा है। जाके पूछो, बेटा अपने घर अपने परिवार के साथ, बेटी अपने घर अपने परिवार के साथ दिन भर तो समय बीत जाता है। जब गांव मोहल्ला सबसे घूम करके जब आकर अपने बिस्तर में लेटता है तो बस केवल एक याद आती है उसको कि अगर मेरे भी जीवन साथी बगल में होता तो मैं भी दो बातें करके उनके साथ अपने जीवन को हल कर सकता। नारी कितना महत्वपूर्ण है पुरुष के जीवन में। गृहस्थ का जीवन नारी के साथ स्वर्ग है और नारी के बिना जीवन नरक है। शास्त्र बता रहा है जिया बिनु दे नदी बिनु बारी, तैसी नारो पुरुष बिना नारी। ये चौपाई दोनों तरफ लगा सकते हो, दोनों तरफ। बिना पुरुष के नारी अधूरी है, बिना नारी के पुरुष अधूरा है। संसार रूपी गाड़ी के दो पहिया है, दो पहिया संसार रूपी गाड़ी के दो पहिया पति और पत्नी। इसलिए भाइयों, पकड़ा है हाथ जिस पत्नी का उसको भी पार लगा देना है। दुख का अनुभव उसे नहीं, मिल कर नाम चला लेना। इस गृहस्थी रूपी गाड़ी में पति और पत्नी है दो पहिए, फिसले यदि एक तो चले गए, इससे हिल मिल करके रहे। पत्नी को भी आदर देकर हर परामर्श को लिया करे, न रखी भाव से ही गाना उसको भी आदर दिया। पत्नी कौन है? पत्नी वो है जो हर परिस्थिति में पति को पतन से बचा लेती है, वो पत्नी है। दुर्गा सप्तशती में लिखा, पत्नी मनोरमां देहि मनोवृत्तम सारिणी तारिणी दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवां। पत्नी वो है। पत्नी को अर्धांगिनी कहा गया है, पत्नी को वामसैनी कहा गया है। गृहस्थ के जीवन पत्नी के साथ स्वर्ग है और पत्नी के बिना जीवन नरक है। लेकिन ठीक उसी के विपरीत ब्रह्मचारी के लिए, सन्यासी के लिए, विरागी के लिए नारी उतने खतरनाक है। किसी सन्यासी के पास, किसी ब्रह्मचारी के पास, किसी विरागी के पास कुछ देर के लिए बेटी बनकर, बहू बनकर, माता बनकर, बहन बनकर, शिष्य बनकर कुछ क्षण के लिए भक्ति भाव से आए जाएं, कोई अपराध नहीं है। लेकिन किसी सन्यासी के पास, किसी साधु के पास, किसी ब्रह्मचारी के पास अगर नारी अधिक देर तक रुकती है तो नारी अवगुण की खान सिद्ध हो जाती है। इसलिए नारद, मैंने तुम्हारा विवाह नहीं होने दिया। नारद जी ने कहा, प्रभु अच्छा किया, लेकिन एक साधु, जन्म जन्म का साधु, उन
उनका विवाह रिक्वेस्ट करके निवेदन करके कराया। कौन साधु? बोले हमारी सदा शिव जोगी अज अनवद अकाम अभू। जन्म जन्म का जोगी शंकर, उनका विवाह। अब विनती मम सुना हुआ। अभी तो भगवान शंकर की कथा में आप लोग सुनेंगे, रिक्वेस्ट करके निवेदन करके आपने विवाह कराया। बोलिए ये कहाँ की नीति है? अब बताइए। प्रभु ने कहा देवर्षि सुनो, नीति कहती है जो जिसकी प्रॉपर्टी हो उसे सौंप देना चाहिए। बोले हाँ ये तो बात सत्य है। तो जिस कन्या के साथ मैंने शंकर जी का विवाह कराया वो पहली बार नहीं मिली। कौन थी? बोले अजा अनादि सत्य विनाशी, अजा अनादि सत्य विनाशी, अजा अनादि बोलिए हमारा क्या दोष था? नारद जी ने कहा हाँ प्रभु ये तो नीति आप जानते हो, लेकिन मेरे और भगवान शंकर के विवाह में प्रीति का क्या अंतर था? अब बहुत बड़ा अंतर था। जिस कन्या